आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करेंगे सलाम दक्कन की। क्या कर्नाटक में लोग अब भगवान भरोसे हैं? लगता है कोविड-19 के मामलों को बढ़ने से रोकने में नाकाम येदियुरप्पा सरकार सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ चुकी है। वज़ीर सेहत बी श्रीरामुलु के बयान पर जारी हंगामे के बीच मेडिकल एजुकेशन के वजीर को भी कुछ ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक के वजीर सेहत के भगवान भरोसे वाले बयान पर जारी सियासत के बीच मेडिकल एजुकेशन के वजीर को भी कुछ ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ गया। राजधानी के एक अस्पताल का दौरा करने पहुंचे डॉक्टर सुधाकर को नर्सों ने हकीकत बयान कर दी। इस दौरान 112 कोरोना मरीजों के लिए 2 नर्स के अलावा डॉक्टरों की कमी का भी मामला उठा दिया। And out of 5 physicians, 3 are COVID positive, and only 2 are working. Tell me, is there any problem with PPE? Sir, the thing is, I feel. Can I tell sir? Yeah, you have to tell. That's why I come here. Sir, actually, COVID ward is safer, sir. Non-COVID is very dangerous, sir. अस्पताल की हकीकत जानने के बाद रियासती वजीर ने मातहत अफसरान को वीडियो कॉलिंग के जरिए फटकार लगाई। नर्स की शिकायत के बाद हेल्थ एजुकेशन के वजीर ने खातून अफसर को हालात पर काबू पाने की हिदायत दी। That is, you have not taken enough precautionary measures. What is the reason for you to get infected like this? No hospital is getting infected. No doctors are getting infected. Why 35 health staff is getting infected in KC General only? So you take one more room next to ward or anything. कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद के बीच हुकूमत बेहतरी के दावे कर रही है, जबकि अपोजिशन जमातें वजीर सेहत के भगवान भरोसे वाले बयान पर हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। इस दौरान साबिक वजीर जमीर अहमद ने नॉन कोविड मरीजों का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना से ज्यादा तो नॉन कोविड के मरीज मर रहे हैं और हुकूमत लूट खसोट में जुटी हुई है। ये कोविड पेशेंट के आपके पास जो नंबर्स है, जो 306 आदमी मरे थे, जो नॉन कोविड पेशेंट जो है उससे ज्यादा आदमी लोग मर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में उनको लिया नहीं जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में नजदीक नहीं जमाया जा रहा है उनको। कोई भी जो हॉस्पिटल में तुम कोरोना टेस्ट करके लेके आओ बोलते हैं, अभी कोरोना टेस्ट करना तो अगर उसका रिपोर्ट आने के लिए कम से कम 40 पर 8 घंटा हो रहा है। जब तक आदमी रास्ते में मर रहा है, ऑटो रिक्शा में मर रहा है, हॉस्पिटल की गेट के पास मर रहा है। कांग्रेस जेडीएस के अरकाने असेंबली की बगावत के बाद हुकूमत में आने वाली येदियुरप्पा हुकूमत लगातार परेशानियों में मुब्तला है। अपने रिहाइशगाह के बाहर परेशान हाल मरीज के हंगामे के बाद सीएम ने मातहतों को हालात पर काबू पाने की हिदायत दी है। ऐसे में हेल्थ एजुकेशन के वजीर को एक नर्स ने अस्पतालों की असल सच्चाई बता दी। अब सवाल उठना ये लाजमी हो जाता है कि क्या कर्नाटक के अवाम वाकई भगवान भरोसे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक के कुछ अजला में गुज़िश्ता बुध की रात 8 बजे से 22 जुलाई तक लॉकडाउन के ऐलान का असर दिखने लगा है। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। ऐसे में उन लोगों को भारी परेशानी हो रही है जो छोटे मोटे कारोबार कर अपने कुनबे का पेट पालते हैं। फुटपाथ पर अपनी दुकान के आगे मदद की अपील गुहार लगाते ये दुकानदार मौजूदा परेशानी का रोना रो रहे हैं। इस दौरान समाजी तंजीमों ने हुकूमत से ऐसे लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। दरअसल ऐलान की मांग की है। तो अपोजिशन जमात कांग्रेस का ये कहना है कि जब लॉकडाउन की जरूरत थी तो बीजेपी रियासतों में हुकूमत बना रही थी और आज मदद की जरूरत है तो भाषणबाजी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत के कुछ फैसलों पर आवाम भी सवाल उठा रही है। वाज़ेह रहे कि एक्टिव केस के मामले में गुजरात और दिल्ली से आगे निकलने पर रियासती हुकूमत ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है। If you really look at the condition of vendors, it's really very, very precarious. Throughout this period, they did not have any business at all. Even now, when the lockdown has, even now they are only being allowed to work to end till 12 o'clock in the morning, which is really not at all sufficient for them. And even business is not at all there. So it's really time for the government to really step in and ensure some kind of assistance to them. What is required from the government
that they should be looking at this and ensuring that they are given assistance. See, even the central government has said that they will give a loan, but how can they even repay a loan? When central government can be waiving off corporate taxes, can be giving all kinds of subsidies to corporates, why is it that they can't give assistance to the vendors? That is the real reason that we are asking, that this should be done immediately. That will be the small help to these. At least it will help them tide over this difficult time, and it's a very difficult time. Imagine 3-4 months, not a single business, no work, no vending at all that has taken place. Even now we can see, there are no customers, no one who's coming to buy. So it is a duty of the responsibility of the government to really step in and assist the vendors. आपने सील डाउन कर दिया मेरे एरिया के अंदर। सिटी मार्केट ओपन बंद होने के बाद जितने सिटी मार्केट जो है, बेंगलुरु का सिटी मार्केट फेमस है, बेंगलुरु सिटी मार्केट मतलब सबसे फेमस है। उधर काम करने वाले पूरे स्लम में आके काम करने वाले कम से कम 8-10 हज़ार आदमी ये फुटपाथ में, सराउंडिंग के अंदर, दुकान के अंदर जो भी काम करने वाले, छोटे मोटे व्यापार करके जो फुटपाथ पे बैठ के धंधा करने वाले, वो लोग पूरे गरीब है। पूरे कौन है? स्लम एरिया से। स्लम एरिया मतलब कैसा? बख्शी गार्डन, आनंदपुरा, फ्लावर गार्डन, गिरीपुरा, ऐसा स्लम एरिया में है। स्लम एरिया में तिक्की पब्लिक। अभी वो लोग डेली का वो आना, दुकान में बैठना, धंधा करना, फुटपाथ में बैठ के वो 200-400-500 हज़ार रुपये जो कमा लेते हैं, अगर वो कमाएंगे तो उनका गुजरान चलेगा, अगर वो कमा के लेके जाएंगे तो उनका घर का चला चलेगा। यानी डेली वेजेस में कमाने वाले वो। अभी एकदम से तुम सील डाउन कर दिए। इसके पहले भी सील डाउन किए थे, ये केसेस ज़्यादा होने की वजह से। जब भी मैं सीएम को प्रपोजल रखा, अभी वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग डेली वेजेस में कमाने वाले, 200-400-500 हज़ार रुपये कमाने वाले। अगर कमा के आएंगे तो उनका घर का गुजरान चलेगा, अगर नहीं है तो उनका गुजरान नहीं चलेगा। वैसे वो स्लम को आइडेंटिफाई करके आप मेहरबानी से गवर्नमेंट से रेशन किट का अरेंजमेंट करके दो। नहीं, सीएम ने बताया नहीं हम चावल दे रहे, ये दे रहे, गेहूँ दे रहे करके। मैं बोला चावल से थोड़ी आदमी खाता है, बचत का सामान कहाँ चलेगा? नो डाउट आप बीपीएल कार्ड को चावल दे रहे और नॉन बीपीएल कार्ड को भी रेशन देने का आप लोग ने इंतजाम किया, खाली आप चावल दे रहे। उधर कोरोना का कहर झेल रहे हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल पर सियासत जारी है। हैदराबाद में हो रही बारिश की वजह से सड़क का पानी सीधे अस्पताल में दाखिल हो रहा है। बरसात के बाद जहां मरीजों का हाल जानने रियासती वजीर पहुंच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के रियासती सदर भी पार्टी कारकुनान के साथ वहां पहुंचे। नरोत्तम कुमार रेड्डी ने अस्पताल के अफसरान से बात कर रियासती हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। इस दौरान टीआरएस का कहना है कि अपोजिशन जमातें महज सियासत कर रही हैं, जबकि रियासती हुकूमत ने बहुत पहले ही 113 साल पुरानी बिल्डिंग की रिपोर्ट दी थी। कोरोना के दौर में जहां तमाम अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो वहीं दूसरे मरीजों के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। हुकूमत मुल्क में मेडिकल खदमात के लाख बेहतर दावे करे, लेकिन उस्मानिया अस्पताल हुकूमत के दावों की पोल खोल रहा है। पानी आए तो उस्मानिया हॉस्पिटल 113 साल पहले बनाया हुआ हॉस्पिटल है, तो उसमें 1168 बेड्स है, 11 ब्लॉक्स है। तो 2015 में अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने वो हॉस्पिटल विजिट करके वो डेलाबरेट कंडीशन है, कहीं को बोलो तो लाखों लोग, डेली हज़ारों लोग वहाँ पर आते ट्रीटमेंट के लिए। वो गरीब आवाम के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा उस्मानिया हॉस्पिटल, एक हिस्टोरिकल हॉस्पिटल है हैदराबाद सिटी में। तो बनाएंगे बोल के सीएम साहब ऑलरेडी अनाउंस करें, तो वहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट के वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट को उसको एक बार एक सर्वे करो बोल के बोले, और JNTU वाले भी सर्वे करके ये पूरा डेलाबरेट कंडीशन है, 8 बिल्डिंग्स हो कभी भी गिर जाते बोल के वो लोग बोले सो है। मगर ये हमारे जो यहाँ के जो विपक्ष लीडर्स है, या पॉलिटिकल बीजेपी नहीं तो कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना स्टेट में कोई भी कुछ भी बना है तो पब्लिक के लिए ये लोग अपोज करना, नहीं तो कोर्ट को जाना। और केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए हुकूमत ने ग्रीनफील्ड स्टेडियम को गैर मुस्तकिल अस्पताल बना दिया है। कोरोना फास्ट लाइनर मरीजों के लिए 300 बेड बनाए गए हैं, जबकि हुकूमत का मकसद यहां 750 बेड तैयार करने का है। इंतजामिया के मुताबिक बाकी 400 बेड बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। अस्पताल में लगातार बढ़ रहे मरीजों की तादाद को देखते हुए हुकूमत अब और तेजी से काम शुरू कर चुकी है, ताकि रियासत में कोरोना के असर पर कंट्रोल पाया जा सके। We are watching thoroughly what is happening in this cluster, and we are trying to contain this disease inside the cluster. We closed that cluster and declared this a containment zone, and we are taking stringent activities in that clusters.
and we are starting more CFLTCs, first line COVID first line treatment centers. And this is a first line treatment center. We have already more than 300 beds here, and we can set another 300 beds also here. And we are setting this kind of first line treatment centers in every place where cluster occurred. And we are trying to tackle the problem like that. And human resource also appointed here under the leadership of this local self-government corporation. The clusters are governing by this local self-government. They are leading by them. And the local MLA and also tourism minister Kadagampalli Surendran is here. He is also in charge of this place. And we are managing this thing, and we are trying to contain, or we are trying to break the chain of the transmission from one cluster to another place. We are thoroughly locking the cluster area. First line treatment centers in the district at different parts. This one is the CFLTC, which will be catering the most number of beds as of the current capacity. So yesterday Honorable CM has declared that 750 bed capacity will be arranged in the Greenfield Stadium and the complexes attached to which Greenfield. So we are planning to put up around 750 beds in this single CFLTC, and as a part of the first phase we will be putting 300 beds in the International Convention Center, which is behind me, and we will be occupying the blocks in the stadium pavilion, where we will be accommodating around 450 beds. So it will be also slowly escalated depending upon the conditions we get that time. So this is a COVID first line treatment center where the asymptomatic or the mild symptomatic patients will be kept after they turn positive. The district testing strategy have been working out from the last month. Based upon the cases that are reported, it is like that most of the cases are mildly symptomatic or asymptomatic, and they will be moved to a COVID first line treatment center, and they will be monitored for their symptoms or their physical status, physical health conditions. राजस्थान में अरकान असेंबली की खरीद फरोख्त पर ऑडियो टेप मामले में महेश जोशी की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह, संजय जैन, इन तीनों नामों को नामजद किया गया है। पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीबी दफ्तर में महेश जोशी के बयान भी दर्ज किए गए हैं। महेश जोशी ने दावा किया है कि वो ऑडियो क्लिप में मौजूद भंवरलाल की आवाज़ को पहचानते हैं। एक तरफ जहां महेश जोशी ने एसीबी में भंवरलाल समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया, तो वहीं दूसरी ओर अरकान की खरीद फरोख्त ऑडियो वायरल मामले को लेकर बीजेपी लीडरों ने जयपुर के अशोकनगर थाने में कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला और गोविंद डोटासरा, जो कि पीसीसी चीफ हैं, के खिलाफ परिवाद दर्ज करा है। ऑडियो वायरल मामले में दोनों लीडरों पर हतक इज्जत का इल्जाम लगाया गया है। परिवाद में लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कांग्रेस के लीडरों पर फर्जी दस्तावेज और ऑडियो टेप की बुनियाद पर बीजेपी के लीडरों की मानहानि करने का इल्जाम लगाया है। इस मामले में तेलंगाना कांग्रेस ने बीजेपी पर मुल्क भर के अपोजिशन जमातों को परेशान करने का इल्जाम लगाया। राजस्थान में तमाशा रोज रोज बाहर आ रहा है। इसमें गजावत सिंह शेखावत जो सेंट्रल मिनिस्टर, इसका ऑडियो रिपोर्ट आने के बाद असलियत पूरा देश जान लिया। पहले भी कर्नाटक में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। हम आज भी चैलेंज करते हैं बीजेपी के लोगों से, अगर आप षड्यंत्र नहीं करें तो ये ऑडियो का जवाब देना है, और आप लोग जो भी कांग्रेस से रेबल होगा उनको बीजेपी में ना ज्वाइन करे। ये फैसला अगर ले सके, हिम्मत है तो बोलो, मगर आप लोग ही भटका कर उनको एक्सप्लॉयटेशन करके बीजेपी में ज्वाइन करवा के गवर्नमेंट को, सरकार को वहाँ तोड़ने का एक षड्यंत्र बनाया। इसका साबित कर्नाटक में दिखाया और मध्य प्रदेश में दिखा, आज राजस्थान में फिर एक बार अमल हो रहा है। इसलिए पहले तो राजनीति में सत्ता के बाहर रहे, जब बोलते थे आप बड़े बड़े बात, डेमोक्रेसी के बात करते थे, मगर आज गोवा से लेके आज राजस्थान तक जो कार्रवाई पूरा स्टेट गवर्नमेंट को गिराने की काम किया, बीच में वेस्ट बंगाल का दीदी का भी आपने कोशिश किया, ऐसा कहीं भी किसी का बगैर बीजेपी का सरकार नहीं रहना, ये आपका इरादा है, ये भारत देश में नहीं हो सकता।
और केरल में सोने की तस्करी के मामले में एनआईए ने 2 और गिरफ्तारियां की हैं। इस दौरान रियासती हुकूमत ने साबिक सेक्रेटरी शिवशंकर को बर्खास्त कर दिया है। हालांकि अपोजिशन जमातों ने सीएम पिनराई विजयन से इस्तीफे का मुतालबा किया है। इस दौरान असेंबली में अपोजिशन जमातों ने अदम तजवीज़ की तहरीक लाने की तैयारी की है। इस दौरान बीजेपी ने इस मामले को दहशतगर्दी से जोड़कर देखा है, जबकि कांग्रेस कई मामलों में शामिल होने की बात करते हुए उन्होंने हुकूमत को सीबीआई जांच का चैलेंज किया है। बता दें कि कस्टम महकमे की जानिब से 4 जुलाई को जब्त किए गए 30 किलो सोने की तस्करी मामले के बाद सरकार द्वारा अफसरों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। कस्टम ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 15 करोड़ रुपए की कीमत का सोना जब्त किया था। अपोजिशन अब इसी को मुद्दा बना रहा है। Matter is become very serious after suspending the principal secretary of the chief minister, who is involved in this gold smuggling case. Merely by suspending the principal secretary will not help. The chief minister's office is totally involved in this scam. And one of his IT fellow is also now involved. His name is also coming up. That means the chief minister's office is totally involved in this case, and it should be, chief minister should be interrogated, and also the fact should be unearthed by the national agency like CBI. So that is why we are asking for a CBI inquiry, separate inquiry in this case to unearth, to find out the real facts about this case. So are you demanding that CM should step down from his post and face? Definitely, the day one onwards we were asking, we are demanding for his resignation. That is, and he is not accepting our demand. That is why we are moving a non-confidence motion in the assembly. Finally, Chief Minister has compelled to do the suspension. And this suspension, according to UDF, we are not satisfied with the suspension. We demand the resignation of the Chief Minister because this suspension itself proves that our allegation is correct, because our allegation is that the Chief Minister's office is the part of this. They interfere in this gold issue, and the suspension. Why the Chief Minister suspend Mr. Shivasankar? Because yesterday and the day before yesterday, there are some proofs that he's interact with the accused person, the Sandeep and the Swapna. And yesterday we saw that this Shivasankar is the man who compelled Sri Arun to take a flat for this gold smuggle purpose. So our allegation is that Chief Minister office is directly involved in this gold smuggle issue. And the suspension, finally the Chief Minister has to accept that this Shivasankar is accused and he is connected with this Swapna and Sandeep. तमिलनाडु में एक बार फिर पेरियार ईवी रामास्वामी की मूर्ति को भगवा करने की कोशिश की गई है। कोयम्बटूर में कुछ गैर अनासिर लोगों ने परियार के मुजस्समे पर भगवा रंग फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इस दौरान मुजस्समे को तोड़ने की भी कोशिश की गई। वाक़े की खबर मिलते ही समाजी व सियासी लोगों ने वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। डीएमके का कहना है कि रियासत के भाईचारे को ख़त्म करने के लिए बार बार ऐसी कोशिश हो रही है, जबकि रियासती हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। पार्टी तर्जुमान ए सरवनन का ये कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन रियासत की आवाम ऐसी नफरत फैलाने वालों को माकूल जवाब देगी। This is not happening for the first time. Almost 2 or 3 times earlier, Periyar statue has been vandalized, desecrated by elements who are unable to take the fact that the ideology of Periyar is the driving force behind the state of Tamil Nadu. The elements which are opposed to the ideology of Periyar, ideology of social justice, think that by desecrating or vandalizing the statue, they can create an unrest here. The people of Tamil Nadu are very, very clear. These kind of silly attempts, illegal attempts,
will not make them budge away from the ideology of Thandai Periyar. The ADMK government, which ought to have dealt with these earlier incidents with an iron hand, has not done that. And that is the reason why these fringe elements are emboldened to repeat this again and again. और खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।